लेकिन अदरवाइज़ जैसे उनकी जो रोल है, जैसे उनकी ड्रेसिंग है, सर झुका के बात करना, वो ही इज़ डूइंग दैट वेरी वेल, तो उसमें मुझे कोई ऐसे हम्म। क्रिटिसिज़्म करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट्स होल्डिंग अनस बैक एट होम, मतलब हुँ, अब हुँ, मैं ये समझता हूँ कि हाँ, इस तरह डायरेक्टर और डायरेक्टर दिखाते हैं अक्सर हुँ, हुँ, कि इतना ज़्यादा जुल्म करो किसी के ऊपर कि जो लोग देख रहे हैं, जो जो ऑडियंस देख रही है, उनको गुस्सा आने लग जाए, उनको चिढ़ाने लग जाए और कहें कि भाई कब तेरा खून खोलेगा, हुँ, या हुँ, कब हुँ, तू गुस्से में आएगा, कब तू स्टैंड लेगा अपने लिए। लेकिन वो कर नहीं रहा, आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो वो कर नहीं रहा। मेनली मुझे लगता है उनके दादा की वजह से, ही वांट्स टू दादा की वजह बी से है। दादा, सो ही डजंट, हम्म। आल्सो आई थिंक कहीं न कहीं मे बी एहसान का फैक्टर हो सकता है कि उनको घर में हम्म। जगह दी थी उनके पेरेंट्स, और दूसरा हम्म। द हम्म। गिल्ट ऑफ आई थिंक हाउ हिज फादर प्रोबेबली रिबेल्ड एंड वेंट अगेंस्ट फैमिली, तो वो शायद वो उस तरह से वो डैमेज कंट्रोल भी करना चाह रहे हम्म। हैं कि वो कहती है कि उसका हिस्सा तो इस्लाम में और लड़कियों का बेटियों का हिस्सा कम है, एंड देन ही सेज कि नहीं, मैं इक्वल दे रहा हूँ तुम दोनों को, राइट? So हम्म। just the idea of empowering your daughters as well. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं फ़राज़, मेरे साथ है हुमैरा। आज मैं हूं एक नई लोकेशन पर, ये मेरा घर है और ये मैं बहुत कम कम आता हूं क्योंकि टाइमिंग का चक्कर होता है। हुमैरा हस्ब मामूल बहुत अच्छी लग रही हैं और आज हमारा इरादा नहीं था रिव्यू करने का, लेकिन हुमैरा ने बोला करें। मैंने कहा अच्छा ठीक है, 1 घंटे के शॉर्ट नोटिस पर हमने रिव्यू किया है। जी हुमैरा, कैसी हैं आप? और क्या क्या सूरत हाल है, कौन से ड्रामा हैं जो हम कर रहे हैं और क्यों हम लोग वक्फा क्यों दे रहे हैं इतना रिव्यू करने में, ये भी ज़रा बता दिएगा। ठीक है, हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फराज फॉर टेकिंग द टाइम टू डू दिस, और वक्फा हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आई थिंक हमारे टाइमिंग्स नहीं मिलते। मेविश का बिल्कुल नहीं मिलता, मेरा और फराज का भी। अभी यहाँ पे शाम है और फराज की सुबह हो रही है वहाँ पे, तो और हम्म। बहुत थके होते हैं हम। जब मैं यहाँ पे वीकडे में कर रही हूँ तो मैं काम भी कर रही होती हूँ, एंड समटाइम्स मैं बहुत टायर्ड होती हूँ। तो मैं फराज से फिर ये मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आप प्लीज़ तब करें जब मैं बिना अटके बोल सकूँ और मेरा थॉट प्रोसेस क्लियर हो, और वो तो तब हो आज वो जाए। दिन है। आज आई आज वो थिंक दिन है। वन ऑफ दोज़ डेज़, बिकॉज़ आई हम्म। हैड वन इंटरव्यू एट रेड एफएम, तो मैं अभी थिंकिंग मोड में चल रही हूँ, तो मैंने कहा चलो इसलिए। रेड एफएम पे आप हमारे चैनल का वो भी दे दिएगा, लाइक शेयर हाँ, सब्सक्राइब, ड्रामा 100%, पाकिस्तानी। आगे पर 100% दूँगी, 100%। हाँ सही। तो तो या सो और अब एक वजह और भी है जो हम नहीं कर रहे थे। वो वजह ये है कि बहुत से ड्रामे स्टार्ट हुए हैं, प्रॉमिसिंग नोट पे स्टार्ट हुए हैं, लेकिन दे आर गोइंग डाउन द हिल। कुछ एक्साइटमेंट नहीं है। हमने जंजीरें भी हम देख रहे हैं, ऐसी बात नहीं, हम देख सारे रहे हैं। जंजीरें हम देख रहे हैं, शदाई मैं देख रहा हूँ जो कि नहीं देखना चाहिए, फिर भी देख रहा हूँ। फिर हम वो सिर्फ शबाना भी देख रहे हैं डॉक्टर बहू और डॉक्टर बहू भी देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, लेकिन कुछ भी एज सच कोई एक्साइटमेंट वाला ड्रामा नहीं है। डॉक्टर बहू भी अलग ही टेंजेंट पे चला गया है, अलग अलग तरह की स्टोरीज खोल के बैठ गया है, तो इस वजह से हम नहीं कर रहे। लेकिन एक ड्रामा जो आज हम रिव्यू कर रहे हैं, जो कि करना चाहिए, जो हमने पहले नहीं किया, वो है फरहान सईद और सना जावेद का बस तेरा साथ हो। जी हाँ, हमारा क्या कहेंगी? शुरू से कहना, स्टोरी, एक्टिंग और डायरेक्शन तीनों के ऊपर थोड़ा थोड़ा। नहीं, बहुत अच्छा एक्चुअली ड्रामा है। हम लोग मैं पिछली बार भी करना चाह रही थी, बट वी डिड नॉट हैव टाइम, तब वो शुरू हुआ था। अभी थोड़ी किस्सें निकल आगे आ गई हैं, और सायरा रज़ा की तहरीर है और कासिम अली मुरीद साहब की आई थिंक डायरेक्शन है। बहुत अच्छा ड्रामा है। स्टोरी लाइन में ये नहीं कहूँगी कि डिफरेंट है, बिकॉज़ ये हम इस तरह का प्लॉट पहले बहुत दफ़ा देख चुके हैं। एक यतीम बच्चा अपने चाचा ताया के घर पे जो उसके साथ सलूक होता है, दैट इज़ द सेम, इट्स नथिंग न्यू। बहन का भी देख चुके हैं, भाई अगर माँ बाप से गुजर जाए तो भाई किस तरह बहनों के साथ सलूक करते हैं, वो भी देख चुके हैं, तो नथिंग न्यू। व्हाट इज़ न्यू इज़ आई थिंक द एक्सिक्यूशन ऑफ द प्ले। मुझे अच्छा लग रहा है कि जिस तरह ये स्टार्ट हुआ था, और ख़ास तौर पे जो अब इसकी डायरेक्शन चले गई है अगेंस्ट साइबर बुलिंग पे। आई थिंक साइबर बुलिंग के बारे में तो हम जितनी भी बात करें कम है, क्योंकि पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा इशू है। तो हम्म। ये भी अब साइबर बुलिंग पे चला गया है। तो मुझे इसकी जो ये वाला स्टोरी का जो टर्न है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपके भी मैं एक ओपिनियन लूँगी, लेकिन उसके अलावा जो मुझे अच्छा लग रहा है वो अनसा का कैरेक्टर है जो कि सना जावेद कर रही हैं। एक तो सना माशाल्लाह शी इज़ उनका कमबैक है आफ्टर क्वाइट सम टाइम। हम्म। लुकिंग एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। आई हैव ऑलवेज लव्ड हर एक्टिंग। लेकिन इसमें जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी है कि सना जो द फीमेल कैरेक्टर है, शी इज़ शोन टू बी स्ट्रॉन्गर देन द मेल प्रोटैगनिस्ट। थोड़ा चेंज है। हाँ, इस ड्रामा में शाइनिंग हम्म। नाइट इन द शाइनिंग हम्म। आर्मर बेसिकली हम्म। सना है, फरहान नहीं है, जो हम्म। दूसरा हम्म। कैरेक्टर
नहीं है। तो मुझे फॉर अ चेंज अच्छा लग रहा है कि अगर एक लड़की को अपने हक के लिए खड़ा होना आता है और हम्म अपने अपने राइट्स का पता है और यू नो शी इज़ वेरी हेड स्ट्रांग। आई लाइक दैट फॉर अ चेंज इंस्टेड ऑफ यू नो रोना हम्म धोना एंड विक्टिम मेंटालिटी। और द ओनली प्रॉब्लम जो मुझे थोड़ा सा लग रहा था, मुझे फरहान की और सना की कास्टिंग एज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स लग रहा है। यू नो अब हम्म थर्टी हम्म मिड थर्टीज लेट थर्टीज के लोगों को आप या अर्ली फोर्टीज के भी लोगों को आप यूनिवर्सिटी में नॉर्मल बच्चों के हम्म साथ, हम्म यूनिवर्सिटी में आपके एडल्ट जा सकते हैं किसी भी एज में, लेकिन उनको हम्म जिस एज रेंज में दिखाया उसमें वो थोड़े से ऑफ लग रहे हैं। स्पेशली हम्म फरहान नहीं लग रहे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एट ऑल। बट हम्म अदरवाइज हिज एक्टिंग इज गुड। उनकी जो एक्टिंग से पहले शुरू कर लेते हैं, फिर आप हम्म बताइए। फरहान की जो बॉडी लैंग्वेज है, द वे ही वॉक्स, ही टोटली वर्क ऑन दैट। थोड़ा सा मुझे ये था कि अगर अपनी बेल्ट पे वर्कआउट कर लेते, जैसे आपको याद है हम्म आमिर खान has done some movies जिसमें वो young, even Hrithik Roshan has done it as well। थोड़ा सा अपनी उस पे कर मेथड लेते, एक्टिंग नहीं कर रहे वो। हाँ, तो वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर लगता। लेकिन अदरवाइज़ जैसे उनकी जो रोल है, जैसे उनकी ड्रेसिंग है, सर झुका के बात करना, वो ही इज़ डूइंग दैट वेरी वेल। तो उसमें मुझे कोई ऐसे हम्म क्रिटिसिज़्म करने की ज़रूरत नहीं है। सना का भी एक्टिंग बहुत अच्छी है, बहुत फ़ोर्सफुल एक्टिंग है, जो उसका कैरेक्टर है उसके हिसाब से। और बाकी भी जो शगुफ्ता इजाज़ का मुझे बहुत अच्छा लगा। शी इज़ पप्पो। आल्सो ग्रेट, शी हम्म लुक्स अमेजिंग एज़ पोपो। सो जो हम्म सबा हमीद का कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनकी एक्टिंग you know compared to how she is in Dr. Bahu, इसमें हम्म टोटली डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं दोनों। एक अच्छा है, पॉजिटिव कैरेक्टर हम्म है, इसमें इट्स क्वाइट नेगेटिव, बट शी हम्म इज अमेजिंग एट बोथ, शी इज ऑलवेज डन इट। और इसमें भी वो बहुत अच्छा वो उसको कर रही हैं। जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं ना, इसका सबा हमीद के हस्बैंड का, फरहान ताहिर, अली फरहान ताहिर, ताहिर, राइट? फरहान I think ताहिर, I think हाँ। he's moved from abroad. He's an amazing हाँ, actor. हॉलीवुड एक्टर, वो हॉलीवुड मूवीज में आए हैं, है I ना। know, yeah, he's amazing. So हम्म I'm happy to see him on हमारी like see him on Pakistani screen. बहुत अच्छा उनका जो रोल है as a father, again he's torn between his what is right and what is not right, between him as a father and as an uncle and of course as a husband। तो वो जो उसकी contradictions को और complexity को उस character की balance करके चल रहे हैं ना, और वो बहुत अच्छा act कर रहे हैं फरहान हम्म। ताहिर इसमें। तो I'm really happy that he's casted in this character। तो या आप बताएं, आप क्या कहेंगे? यार वही बात है ना कि एज सच कोई इतनी ज्यादा ना हट के स्टोरी तो नहीं है। बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि वो जो एक ड्रामा आया था हानिया आमिर का, उसमें फरहान सईदी थे और हानिया आमिर जो है वो बनी थी, ऑर्फिन बनी थी, और उनके साथ जो जुल्म होता है। तो अभी इसमें ये सिमिलैरिटी है कि रोल रिवर्स हो गए हैं, फरहान सईद ऑर्फिन है एंड लाइक यू सेड सना जावेद इज द नाइट इन द शाइनिंग आर्मर वाली बात है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जो नाम है दोनों के, अनस और अनसा, वो भी बहुत अच्छे तरीके से मैच करते हैं। कुछ कुछ चीज़ें थी इस पे हमारे वेबसाइट पे एक आर्टिकल भी आया था, तो वो भी लोग देख सकते हैं। वो उसी उसी बारे में भी ये भी थी कि यार कंपेयर, मुझे सिर्फ ये चीज़ है, शायद मैं आपसे भी सवाल करूंगा स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कि व्हाट्स होल्डिंग अनस बैक एट होम। मतलब अब मैं ये समझता हूँ कि हाँ, इस तरह डायरेक्टर और डायरेक्टर दिखाते हैं अक्सर कि इतना ज़्यादा जुल्म करो किसी के ऊपर कि जो लोग देख रहे हैं, जो जो ऑडियंस देख रही है, उनको गुस्सा आने लग जाए, उनको चिढ़ाने लग जाए, और कहें कि भाई कब तेरा खून खोलेगा, कब तू गुस्से में आएगा, कब तू स्टैंड लेगा अपने लिए। लेकिन वो कर नहीं रहा। आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो वो कर नहीं रहा? मेरी ये समझने से कासुर है, क्योंकि जब वो, ठीक है उसका कॉन्फिडेंस कम है, लेकिन उसका जो वो सीन था, थाने वाला सीन था ये खास तौर पे, और थाने में जो है वो उसको दूसरा वाला बंदा कुछ कहता है और वो उसकी कुट लगाता है या उसको अपना एग्रेशन दिखाता है। तो मुझे ये लगा, मैंने कहा यार एग्रेशन भी है बंदे के अंदर, तो कहाँ छुपा के रखा हुआ है? और दूसरी बात ये कि भाई तू यूनिवर्सिटी जाता है बंदा, तो भाई तुम जॉब कर सकते हो, कॉल सेंटर में जॉब कर सकते हो, मैं भी सोच रही थी, हाँ, डब्बा बेच सकते हो, स्कैम कर सकते हो, अल्लाह माफ करे, कैनेडियन और अमेरिकन को स्कैम करे, क्रेडिट कार्ड पे पैसे ले सकते हो, इस तरह की चीज़ें कर सकते थे जो अक्सर कॉल सेंटर्स में होता है। तो वो कर सकते, तो भाई तुम कोई जॉब कर सकते थे, इतना इतना फाइनेंशियली होने की भी ज़रूरत नहीं थी। और ऐसा तो है नहीं कि उसकी जो पुप्पो है सबा हमीद, वो उसको निकाल दे, मतलब उसकी जो ताई हैं उसको निकाल देंगी घर से काम करने पे।
तो बस वो यही है कि इन दिस डे एंड एज मुझे थोड़ा सा हजम नहीं हो सका फरहान सईद का कैरेक्टर, अनस का कैरेक्टर, कि इस तरह के हालात हैं कि भाई अब सोशल मीडिया का भी दौर है। आप देख सकते हैं चीज़ें, आप अपने हालात को बेहतर भी कर सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ एवेन्यूज टू मेक मनी, एंड इफ फाइनेंशियल इशू इज द ओनली थिंग होल्डिंग हिम बैक, सो देयर इज नो एक्सक्यूज। तो ये चीज़ थोड़ी सी मेल नहीं खा रही। लेकिन अगर इसको एज अ ड्रामा देखा जाए या एज अ प्रोडक्ट देखा जाए तो अच्छी जा रही है। इसमें जो इस स्टोरी को बिलीवेबल बना रहा है या स्टोरी को बेरेबल बना रहा है, बिलीवेबल इज़ नॉट द राइट वर्ड, बेरेबल बना रहा है, वो इन दोनों की केमिस्ट्री है। सना जावेद ने इस तरह का रोल पहले किया हुआ है। फिरोज खान के साथ एक ड्रामा था जिसमें बड़ी चुलबुली किस्म की लड़की बनी थी, बट व्हाट आई लाइक अबाउट इट इसके दोनों के हालात ऑलमोस्ट सेम है। बट सना जावेद, दैट्स अंसा, शी इज़ नॉट गिविंग अप एंड शी नोज़ व्हाट शी इज़ डूइंग। और जैसे होता है ना, अक्सर बोलती हैं कि भाई मेरे नाम पे बड़ी प्रॉपर्टी है, मेरे पास बड़ा पैसा है, तो ना वो शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड वे ऑफ गोइंग अराउंड। सो लाइक यू सेड, लाइक यू मेंशन कि दिस टाइम अराउंड इट्स द गर्ल हु इज़ एक्चुअली द हीरो ऑफ द ड्रामा। सो इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ रिफ्रेशिंग चेंज। अभी आगे देखते हैं कि क्या होता है। एक्टिंग वाइज तो सब सही है, जैसे आपने कहा कि अगर ये एक्टर्स थोड़ा सा अपने मेथड पे भी मेहनत कर लें, जैसे कि आमिर खान ने जब थ्री इडियट्स में रोल किया था यंग कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का, तो उन्होंने अपनी फिजिक को बड़ा टोन डाउन किया था। तो ये फरहान सईद भी कर सकते थे। उनको कोई मना तो नहीं कर रहा कि आप वो प्रोटीन ज़्यादा लें, आमिर खान कार्ब्स कम करें। आमिर खान को उस फ़िल्म के पैसे भी तो कितने मिले होंगे, फरहान को तो इतने मिले हाँ, तो इनको भी मिल रहे होंगे पैसे। इतने तो नहीं मिले होंगे जितने आमिर खान को मिले। हाँ। But I'm just हाँ, saying तो that ये you're कर right. सकते थे छोटी छोटी चीज़ें। You know, I think I agree with you कि इतना ज़्यादा जो मतलब इतनी छोटी एज भी नहीं है कि वो टोटली हम्म। ताया पे या चचा पे डिपेंडेंट है। वो जॉब कर सकते हैं बिल्कुल, ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं घर से, मतलब देयर द वेज हम्म। राइट। और दूसरा वो अलहदा भी रह सकते हैं, इतनी भी कोई बात नहीं है। ही कुड हैव गॉन इनटू अ हॉस्टल, वो बट आई अपने थिंक या तो ज्यादा कसम दी हुई है उनको कोई, या कुछ, हाँ आई थिंक इट्स गुड। आई थिंक बट मेनली मुझे लगता है उनके दादा की वजह से ही वांट्स टू दादा की वजह से है। ज्यादा। सो ही डजंट हम्म। आल्सो, आई थिंक कहीं ना कहीं मे बी एहसान का फैक्टर हो सकता है कि उनको घर में हम्म। जगह दी थी उनके पेरेंट्स। और दूसरा हम्म। the हम्म। guilt of I think how his father probably rebelled and went against family, तो वो शायद वो उस तरह से वो डैमेज कंट्रोल भी करना चाह रहे हम्म। हैं। तो you don't know, we don't know yet, we will know the reason, but I think अब जब सना पे बात आएगी, अंसा पे बात आएगी और इनका वीडियो, तो अब maybe we'll see his that हाँ side हाँ हाँ coming हाँ out हाँ when it's time to protect the girl and हाँ। और protect ये चीज़ है, इट्स मोर लाइक यू नो, वो जो हमने थोड़े दिन पहले एक ड्रामा देखा था एक और पाकीज़ा, उसके अंदर भी साइबर बुलिंग और इस तरह हाँ का सीन था। तो ये इट्स गोइंग टूवर्ड्स दैट। सो आई, इट्स अ वेरी डेलिकेट टॉपिक, इट्स अ वेरी सीरियस टॉपिक। आई होप दे आर एबल टू डू इट इन, क्योंकि इट्स सो इजी दीज डेज के एआई पकड़ के, वेरी है ना। स्कैरी कि तो किसी की भी हाँ, इट्स वेरी वीडियो स्केरी। के साथ भी लगा दो। हम्म। और हम्म। पाकिस्तान माशरे में जहाँ पे लोगों में इतनी शऊर भी नहीं है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े फेटल हो सकते हैं, यू नो। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आई एम ग्लैड कि इन्होंने इस इशू को ये दिखा रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। और मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा, इट वाज वंडरफुली डायरेक्टेड। अब डायरेक्शन पे बात करते हैं, जहाँ हम्म। पे सना ने अंसा ने डंडा उठाया है मारने के लिए, और फिर हम्म। जब उसको पता लगता है कि वीडियो, और वो देखती है, देन ऑल ऑफ अ सडन एकदम से यू नो वो खुद भी हिल जाती है कि हुआ क्या है। हम्म। ब्यूटीफुली शॉट, उसको मतलब उसका खून बह रहा है और उसे डंडा उठाया हुआ है। और यू नो कुछ सीन्स बहुत मतलब अच्छे इन्होंने, सारी तकरीबन जो डायरेक्शन तो उसकी अच्छी लगी है। आई थिंक डायरेक्शन ही है जो उसको होल्ड करके रख रही है, हाँ, क्योंकि डायरेक्शन, स्टोरी एट्स इट। राइटिंग और हाँ। डायरेक्शन भी, हाँ। हम्म। इट्स नाइस। नहीं एक्चुअली एक्टिंग भी है आई वही। थिंक एक्टिंग और डायरेक्शन रख रही है, स्टोरी तो हमने डिस्कस किया कि उतनी कोई। हाँ। हाँ दैट इज ट्रू टू। बट या, लेकिन वो जो इवन वो जो यूनिवर्सिटी के प्रोटेस्ट करने का जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आ हम्म। जाते हैं, हम्म। you know, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और किस तरह की अगर अगर आम लोग भी चाहें, इफ दे यू नो गेट टुगेदर, तो ऐसी भी कोई हम्म। बात नहीं है कि सिस्टम में इतनी यू नो आप यू कैन स्टिल समवॉट इन्फ्लुएंस द सिस्टम थोड़ा बहुत। हम्म। तो वो अच्छा है। डायरेक्शन अगेन आप बताएं, मुझे तो डायरेक्शन बहुत अच्छी लग रही आई है। थिंक बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन। हाँ, वो जो मैं एक सोच रहा था ना कि आखिर मैं ये देख रहा था, क्योंकि होता है ना, आप ड्रामा देखते हो तो आप कहते हैं बस नहीं देखना, बेकार ड्रामा है, कोई हम्म, कोई कोई तुक नहीं है, सर पैर नहीं है। बट आई थिंक बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ दिस ड्रामा, डायरेक्शन और एक्टिंग, इन दो चीज़ों की वजह से जो स्टोरी में फ्लॉज हैं वो भी ओवरकम हो जाते हैं। आप देखते हैं एक स्टोरी आप देख रहे होते हैं, आपको पता होता है कि आगे क्या होना है, यू नो कि दिस विल हैपन, यू नो दैट अनस इज नॉट गोइंग टू टेक स्टैंड फॉर अंसा, यू नो कि आगे ये खड़ा होगा, आगे जाके ये इज गोइंग टू कम बैक, यू नो। हम लोग सब वेट कर रहे हैं कि कब ये यू नो स्टैंड लेगा अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी।
वी नो व्हाट विल हैपन। इट्स नॉट समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी, कोई थ्रिल नहीं है कि एकदम से अननोन हमें पता चल जाए कि ये क्या हो गया, यूरिका मोमेंट नहीं आ गया एकदम से कि अरे ये कैसे हो गया, हु डन इट वाली बात नहीं है इसमें। बट बिकॉज ऑफ द गुड डायरेक्शन ये वॉचेबल भी लग रहा है ड्रामा। और आई थिंक अभी जितने भी ड्रामे चल रहे हैं, जंजीरें, ये बस तेरा साथ हो, या सिर्फ शबाना, या शदाई भी टू एन एक्सटेंड, या बाकी और ड्रामे भी चल रहे हैं, उनमें जो मैं देख रहा हूँ, मतलब मैं देख रहा हूँ उसको, ऐसे नहीं देख रहा कि मैं अपना टाइम निकाल के देखूं, बट मैं देखता हूँ अगर आ गया एपिसोड तो मैं उसको देखता हूँ Iska तो। maybe so I'm following that as well because I really want to see how they tackle this issue जो कि it's very हम्म sensitive as you said और किस तरह हम्म इसको लेके जाएंगे। I know कि मुझे लगता है कि इसका जल्दी मतलब हो जाएगा there because they've already figured it out कि ये edited है, right? So हम्म I'm, हम्म I'm very much interested in how they tackle this. But yeah, I also want to mention Salman Shahid as Dada, right? सलमान बहुत शाहिद बेटर एक्टर। बहुत अच्छी एक्टिंग है वो वो। तो खैर। कन्विंस या हम्म वो तो खैर आपकी बात ठीक है कि वो तो हम्म इंस्टीट्यूशन है पूरा हम्म एक्टिंग का। हम्म उनका उनका बहुत अच्छा और बार बार कुछ हमारे जैसे माशरे की हकीकत है जो तख्तियाँ हैं वो भी दिखा रहे हैं कि अगर एक पेरेंट ने गुस्से में कुछ कह दिया अपने बेटे को, एक टाइम पे कह दिया कि हम आग कर देते हैं, तो किस तरह भाई ने उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए उसकी पूरी जायदाद पे हम्म कब्जा कर लिया और जो कि राइटफुली हम्म नहीं। और एक बात जो शगुफ्ता हम्म इजाज ने बोली विच इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट टू नो फॉर पीपल कि पाकिस्तान में विल का इतना एक्सेप्टेंस नहीं है। आपका जो हम्म इस्लामिक राइट्स है इनहेरिटेंस के हम्म हम्म वही हम्म होते हैं। तो अगर कोई कह भी दे कि हम्म हमने आग किया है दैट इज नॉट आई नहीं डोंट। होता। हाँ वैसे भी इस्लाम में है भी नहीं ऐसा कि आपने कोई कह भी देना आग कर दिया तो होता नहीं है ऐसा, देयर एग्जैक्टली इज नो नहीं सच है। थिंग। हम लोग हम्म विल की बहुत इंपॉर्टेंस है डेवलपिंग वर्ल्ड लाइक डेवलप वर्ल्ड या नॉर्थ हम्म अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में, लेकिन नॉट आई डोंट थिंक सो इन इस्लामिक कंट्रीज क्योंकि दे गो बाय इस्लामिक शरिया लॉ और शरिया लॉ के हम्म मुताबिक आप इस तरह आग कर नहीं सकते। तो इसमें हम्म जब शगुफ्ता हम्म इजाज कहती है कि तुमको भी पता है कि आप नहीं कर सकते, राइट? सो हम्म स्टिल तो उसका भाई डिफेंसिव हो जाता है। तो या सो दोज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। आई एम ग्लैड कि दे आर आल्सो ब्रिंगिंग अप दोज इश्यूज हम्म for us to like watch and think about it। और उसके अलावा या उसके अलावा मतलब मुझे साइड कास्ट जो है इनके दोस्त हैं सबके दोस्त वो भाभी और भाई का कैरेक्टर जो है अंसा का वो भी बड़ा हम्म इंटरेस्टिंग है कि किस तरह वो। और अगेन हमारे माशरे की बहुत हकीकत है कि लड़कियों को उनका हिस्सा जायदादों में अक्सर औकात नहीं दिया जाता। और जिस तरह वो हम्म भाभी और भाई का जो रिएक्शन है खासतौर का भाभी का दैट इज रिफ्लेक्टिव ऑफ टोटली हाउ आवर सोसाइटी वर्क्स in हम्म lot of cases। और आई एम ग्लैड कि they're also pointing out that। और also कि बाप क्योंकि वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग डायलॉग था अंसा और अंसा के फादर के बीच में कि वो कहती है कि उसका हिस्सा तो इस्लाम में और लड़कियों का बेटियों का हिस्सा कम है एंड देन ही सेज कि नहीं मैं इक्वल दे रहा हूँ तुम दोनों को, राइट? सो हम्म जस्ट द आइडिया ऑफ एम्पावरिंग योर डॉटर्स एज वेल आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जहाँ पे अपने बेटों को प्रॉपर्टी में राइट्स देते हैं बेटियों को भी ये हम्म right दें, क्योंकि यू नेवर नो कि नहीं वो बच्चे तो के साथ डिफाइंड है ना, वो ऑलरेडी डिफाइंड है। इट्स लाइक आधा जाता है बेटे को, और फिर फर्ज करें अगर मतलब 3/4 yeah बेटे it को जाता is है और but there is no harm even if you हाँ अगर देयर आप इज नो कर हार्म, सकते दे हैं देना तो चाहिए, हाँ बराबर दे बराबर सकते हैं, दे दें दे सकते हैं जो हाँ। हालात है ताकि बच्चियों को आगे जाके कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टी से ना गुजरना पड़े। हम्म दैट्स माय पर्सपेक्टिव। हम्म कि इंस्टेड ऑफ मैं थोड़ा सा इसको ऑफ ले जाऊंगी कि इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग इतना ज़्यादा पैसे उनकी शादियों पे हम्म अननेसेसरी फोटोशूट्स पे अननेसेसरी कपड़ों पे हम्म अगर वही पैसे यू गिव देम एज गिफ्ट इन टर्म्स ऑफ कोई प्रॉपर्टी दे दें, कोई फिजिकल हम्म हम्म एसेट हम्म दे दें, हम्म जेवर भी ना देंगे वो लॉट ऑफ टाइम बच्चियों से जेवर भी ले लिया जाता है बट एन एसेट की शक्ल में दे दें समथिंग दे कैन फॉल बैक ऑन। तो आई थिंक हम्म दैट वुड हेल्प अ लॉट ऑफ वुमेन बैक होम। हाँ जी। That's a good point. So I think that's we spoke at great length on बस Yeah, तेरा yeah. साथ हो। It's a good drama, it's a watchable drama। तो मेरी तरफ से तो उसको रेटिंग फिलहाल मैं दूंगा 6.5 दूंगा, क्योंकि बहुत भी धमाकेदार नहीं है और बहुत भी बुरा नहीं है, हाँ फॉर मी वॉचेबल है, मैं आल्सो आई थिंक 6.5। 7.5 दे देती हूँ। आई लाइक सही है, इट्स एवरेज ड्रामा, या एवरेज ड्रामा।